नमस्कार मित्रों। आज आप सबके जीवन से जुड़े हुए एक नए विषय पर चर्चा के लिए तैयार हैं, जिसका विषय है पूजा किस प्रकार से की जाती है, पूजा किसे करनी चाहिए, पूजा करने का तरीका क्या है, पूजा के पश्चात आरती का क्या महत्व है और आरती किस प्रकार से की जाती है तथा पूजा और प्रार्थना में अंतर क्या है। तो आइए इसको सरल शब्दों में बहुत ही आसानी से वैज्ञानिक तरीके से समझने का प्रयास करते हैं कि पूजा क्या है। सबसे पहले पूजा क्या है। आप सब लोगों ने सुना होगा पूजा करना चाहिए, पूजा घर बनाना चाहिए, सब लोगों को पूजा करनी चाहिए। एक्चुअल वास्तव में पूजा है क्या और पूजा की महत्ता क्या है और हमें क्यों करनी चाहिए। वास्तव में पूजा आत्मा से परमात्मा के मिलन का एक तरीका है। जीव का उस परमात्मा से मिलने का एक माध्यम ही पूजा है। यह अनेकों प्रकार से की जाती है। कुछ लोग पूजा करते हैं, कुछ लोग प्रार्थना को ही पूजा करते हैं। कई अलग अलग धर्मों में या अपने अपने संप्रदायों में अनेकों प्रकार से पूजा और प्रार्थना की जाती है, लेकिन उसका सबका मूल उद्देश्य होता है ईश्वर से जुड़ना और ईश्वर की शक्ति और शांति को प्राप्त करना। इसको हम और आसानी से समझने के लिए एक दृष्टांत उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे किसी लड़की की शादी होती है और शादी के बाद वह अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल में वह हर कार्य करती है, लेकिन वह अपने मायके से पूरी तरह से जुड़ी रहती है और समय समय पर मायके वापस भी आती है और मायके के हर एक कार्य से वह संबंध रखती है, अर्थात वहाँ से जुड़ाव रखती है। अगर उसके संबंध को तोड़ दिया जाए, उसके जुड़ाव को खत्म कर दिया जाए, तो वह बिल्कुल अकेली महसूस करेगी और उसका दिल खुश नहीं रहेगा। उसी प्रकार से यह आत्मा उस ईश्वर का ही अंश है। जीवात्मा उस विशाल ईश्वर का ही एक स्वरूप है जो उससे अलग हुआ है। तो जब यह उससे जुड़ता रहता है, ये उसकी तरफ उन्मुख होता रहता है या इसका उससे जुड़ाव बना रहता है, तो इस आत्मा को शांति मिलती है, शक्ति मिलती है, तेज मिलता है और उससे यह एनर्जी टिक बना रहता है और साथ ही ज्ञान और शांति भी प्राप्त होती है। दूसरे उदाहरण से समझते हैं कि जैसे लाइट जलती है, पावर हाउस से बिजली आती है, आपके घर में बल्ब जला है, लग रहा है ट्यूबलाइट जल रही है, लेकिन अगर पावर हाउस से आने वाली बिजली और उस जलने वाली ट्यूबलाइट या बल्ब के बीच में कहीं पर अगर कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, उनका संबंध टूट जाता है, तो लाइट सही होने पर भी वह जलती नहीं है, अर्थात वह बुझ जाती है। उसी प्रकार इस जीव का उस परमात्मा से शाश्वत संबंध होता है और यह जुड़ाव बना रहना चाहिए। जब यह जुड़ाव बना रहता है तो यह आत्मा कभी भी अकेलापन महसूस नहीं करती, कभी भी मायूस नहीं होती और कभी भी निराश नहीं होती। इसको ओज, तेज, ज्ञान, बुद्धि, बल सब कुछ उस परमात्मा से मिलता रहता है और यह हमेशा तरोताजा बनी रहती है। किंतु जब इसका संबंध ईश्वर से पूरी तरह से कट जाता है, यह उससे संपर्क स्थापित नहीं कर पाता, तो इसमें उदासीनता आ जाती है और इसका कई प्रकार की इसकी शारीरिक और मानसिक समस्याएं घेर लेती हैं। आप सब लोग इसको जानते हैं। तो इस प्रकार से छोटे शब्दों में यही समझते हैं कि पूजा ईश्वर के से मिलने का, ईश्वर की तरफ उन्मुख होने का एक तरीका है। वह किसी भी प्रकार से किया जा सकता है। अब हम समझते हैं कि पूजा किसको करनी चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि ब्राह्मणों को पूजा करनी चाहिए, पंडितों को करनी चाहिए, पुजारी को करनी चाहिए, साधु संत को करनी चाहिए। तो एक्चुअल वास्तव में पूजा आप सब ने समझा, लेकिन पूजा करनी किसको चाहिए, इसके विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक बहुत ही सुंदर चौपाई कही है
कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और तामह मनुज अधिक मोहि भाए। कि भगवान कहते हैं कि सब हमको प्रिय हैं और सब हमारे द्वारा ही उत्पन्न किए हुए हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, लेकिन उसमें से मनुष्य हमको सबसे ज्यादा प्रिय है। तो ईश्वर किसी के अंदर कोई भेदभाव नहीं करता। ईश्वर के लिए सभी प्राणी और सभी मनुष्य बराबर होते हैं, और इसलिए पूजा हर किसी को करनी चाहिए। पूजा करने का अधिकारी हर व्यक्ति है। वह अपने घर में पूजा कर सकता है, वह मंदिर में जाकर पूजा कर सकता है, वह किसी भी स्थान पर बैठकर ईश्वर का ध्यान, पूजा या प्रार्थना कर सकता है। इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि पूजा करी किस प्रकार से जाए, पूजा करने का तरीका क्या है। उसे हम बड़े ही आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे कि जिस प्रकार आप अपने घर में किसी मेहमान को बुलाते हैं, तो जब मेहमान को बुलाना होता है तो उसका सबसे पहले निमंत्रण किया जाता है कि आप इस दिन इस वक्त हमारे यहाँ आइए। उसे बुलाया जाता है, और जब वह आ जाता है, इसी को बुलाने को पूजा की भाषा में आवाहन कहा जाता है। और जब वह आ जाता है तो उसको नमस्कार किया जाता है। नमस्कार करने के बाद उसके किसी स्थान पर बैठाया जाता है, उसके पैर पखारे जाते हैं, उसको जलपान कराया जाता है, उसके बाद उसे स्नान कराया जाएगा, उसके बाद उसे वस्त्र पहनाकर, फूल माला पहनाकर, जनेऊ पहनाकर, चंदन लगाकर फिर उसे सुंदर भोजन कराया जाएगा। और भोजन कराने के बाद अगर वह आराम करता है तो उसे थोड़ी देर आराम चाहिए। अगर वह जाने के लिए तैयार होता है तो उसको पान वगैरह खिला के और नमस्कार करके दक्षिणा देके और फिर उसको विदा किया जाता है। और विदा करने से पहले उससे यह कहा जाता है कि अगर हमारे से कोई त्रुटि हुई होगी तो आप उसे क्षमा करना, और अगली बार जब वक्त मिलता है या जब हम बुलाते हैं तो आप अवश्य ही हमारे यहाँ आना। यही पूरा क्रम पूजा है। जब किसी भी देवता या देवी की हम उपासना पूजा करते हैं तो उनका आवाहन करते हैं, उसके बाद उनको पाद्य अर्घ्य आचमन देते हैं, उन्हें स्नान कराते हैं कई प्रकार से, दूध का, दही का, घी का, मधु का। इस प्रकार से स्नान कराने के बाद उन्हें शुद्ध जल से स्नान कराकर चंदन लगाते हैं, माला पहनाते हैं, श्रृंगार करवाते हैं, जनेऊ पहनाते हैं। और इस प्रकार से सारी कार्यवाही करने के बाद उन्हें धूप दीप दिखाकर और नैवेद्य दिखाने के लिए चीज़ें दी जाती हैं। फिर पान खिलाया जाता है और उसके बाद दक्षिणा चढ़ाई जाती है। उसके बाद उनका जो क्षमा मांगी जाती है, क्षमा प्रार्थना की जाती है, और लास्ट में नमस्कार करते हुए उनका विसर्जन कर दिया जाता है। तो यही पूजा है। इसी पूजा को षोडशोपचार पूजन कहा जाता है। 16 प्रकार से भगवान की या उस देवता की या देवी की पूजा की जाती है। अगर शीघ्रता है, जल्दी है, तो हम पंचोपचार अर्थात 5 प्रकार से भी पूजा कर सकते हैं। बड़े बड़े यज्ञों में या बहुत बड़े अनुष्ठानों में 64 प्रकार या इससे भी ज़्यादा उपचार की पूजा की जाती है, लेकिन सामान्य स्थिति में 16 प्रकार से पूजा की जाती है, जो एक मेहमान के आधार पर मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अब प्रश्न उठता है, इस तरह से पूजा हो गई, और पूजा और प्रार्थना में क्या अंतर है। पूजा के बाद प्रार्थना की जाती है या आरती के बाद प्रार्थना होती है, तो प्रार्थना के अंदर हम उसकी जो श्लोक के माध्यम से या स्तुति के माध्यम से हम उसकी प्रार्थना करते हैं। पूजा और प्रार्थना के बाद सबसे महत्वपूर्ण होता है आरती। पूजा में अगर कोई त्रुटि रह गई है तो उस त्रुटि को समाप्त करने के लिए और पूजा की संपन्नता के लिए आरती की जाती है। आरती के विषय में कहा जाता है कि आरती घी के दीपक से या कपूर से भी की जा सकती है या दोनों से किया जा सकता है। अब आरती के विषय में ऐसी मान्यता है कि अगर भगवान के प्रतिमा की आरती की जाती है तो ऐसा माना जाता है कि उसे क्लॉकवाइज घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं। हमेशा आपको आरती क्लॉकवाइज घुमानी होगी, और जब आप आरती घुमा रहे हैं
तो उसको एक तरह से ओम का शब्द बनना चाहिए, क्योंकि ओम पार ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप माना जाता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो आपके आरती घुमाते हुए ओम बनना चाहिए। उसके साथ ही ये कहा जाता है कि जब भगवान के प्रतिमा की आरती की जाती है तो 4 बार उनके चरणों पर, 2 बार उनके हृदय प्रदेश में और 1 बार सिर के ऊपर घुमाया जाता है, अर्थात कुल 7 बार। उसके बाद में 7 बार पूरी प्रतिमा को ऊपर से नीचे तक 7 बार ओम अक्षर बनाते हुए घुमाया जाता है। इसके विषय में कहा जाता है कि यह जो भगवान की प्रतिमा है वो इस पूरे ब्रह्मांड का, इस 14 लोकों का प्रतिनिधित्व करता है। तो उस परमात्मा का प्रतिनिधित्व के रूप में ओम बनाया जाता है और इस ब्रह्मांड के प्रतिनिधित्व के रूप में 14 बार आरती घुमाई जाती है। इन 14 बार आरती इन 14 लोकों का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे हमारे पृथ्वी से नीचे 7 लोक हैं, तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल और पाताल। 7 ये हो गए और 7 पृथ्वी को लेकर ऊपर हैं, भूः, भुवः, स्वः, मः, जनः, तपः और सत्यम। तो इस प्रकार से इन 14 लोकों के प्रतिनिधित्व स्वरूप भगवान की 14 बार आरती की जाती है और आरती करके पूजा को संपन्न किया जाता है। इस प्रकार से आप अपने घर में या मंदिर में या जब भी आपको अवसर मिले तो आप पूजा कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं और इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब ये आता है कि पूजा के साथ साथ एक आपने सुना होगा कर्मकांड। पूजा हर कोई कर सकता है और यह हर व्यक्ति को करना चाहिए, किंतु कर्मकांड थोड़ा सा अलग होता है। कर्मकांड क्या होता है? जैसे आपके यहाँ मुंडन हो गया, आपके यहाँ शादी हो गई, आपके यहाँ कोई अंत्येष्टि कर्म हो गया, या इस प्रकार के गृह प्रवेश, या बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसे जो कर्मकांड के अंतर्गत आते हैं। वह पूजा के साथ साथ उस कर्मकांड का विधान भी करना होता है, तो वह व्यक्ति स्वयं नहीं कर सकता है। उसके लिए विद्वान ब्राह्मण की या किसी योग्य पंडित की जरूरत होती है। तो जब ऐसा आप काम करते हैं तो आप किसी न किसी योग्य व्यक्ति को अवश्य बुलाइए और उससे करवाइए, उसकी प्रेजेंट में करिए। और नियमित तौर पर जो पूजा पाठ है वह सबको करनी चाहिए और वह व्यक्ति स्वयं कर सकता है। आजकल कई लोग शादी भी विचारने लगे हैं, स्वयं शादी का विचार भी वो मोबाइल से देखकर सॉफ्टवेयर से करने लगे हैं, बोलते हैं कर लेते हैं, लेकिन यह गलत चीज़ें हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं और इस तरह से और बहुत सारी बातें हैं जो आप नहीं जान पाते हैं और उससे आप गलती कर बैठते हैं और वह छोटी सी छोटी चीज़ें आपके जीवन के लिए कष्टकारक बन जाती हैं और आपका किया हुआ कर्म, पूजा या अन्य जो भी कर्म हैं वह आपके लिए घातक हो जाते हैं। तो इस प्रकार नियमित तौर पूजा के साथ आप कर्मकांड का ध्यान रखें और उसे किसी विद्वान से कराइए। इसी के साथ आज हमने सीखा कि पूजा किस प्रकार से की जाती है, पूजा करने का तरीका क्या है, पूजा क्यों की जाती है और पूजा और प्रार्थना में अंतर क्या है और आरती किस प्रकार से की जाती है। अभी इसी के साथ आप सबका धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ रहे। अभी हम अगले अंक में मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।